ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप बता सकें ये मल्टी रोल लड़ाकू विमान, इनकी क्या खासियत है? मेड इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान जो हैं वो आने वाले वक्त में वायुसेना की ताकत को और मजबूत करेंगे। जी हाँ, ये मेक इन इंडिया वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी देखिए, युद्ध के दौरान एक फाइटर पायलट को अलग अलग तरह के टास्क करने पड़ते हैं, जिसमें कि जैसे एयर सुपरियोरिटी का मतलब है कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ करने के बाद आप दुश्मन के हवाई जहाज को हवाई युद्ध में खदेड़ दें और इंश्योर करें कि वो युद्ध भूमि में हमारी आर्मी या नेवी से इंटरफेयर ना कर सके। इसे कहते हैं एयर सुपरियोरिटी टास्क। इसी तरह से युद्ध भूमि में हवाई जहाज से दुश्मन की जो सरफेस फोर्सेस हैं उसको अटैक कर सकते हैं। दुश्मन की जो आर्मी है या उनकी जो नेवी के शिप्स हैं उसको हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार के द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है। दुश्मन के कारखाने, उसके रेलवे मार्शलिंग यार्ड्स, उसके डैम्स, उसके थर्मल पावर प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं। इन मिशंस को ग्राउंड अटैक मिशंस कहते हैं जी। तो इसी तरह से EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल होता है, जिसमें कि दुश्मन के जो रेडार्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को आप जैम कर सकते हैं। युद्ध के मैदान में इस अलग अलग रोल को करने के लिए पहले के जमाने में हमारे वायुसेना के पास अलग अलग मिशंस के लिए अलग अलग तरह के हवाई जहाज होते थे। जैसे कि मैं आपको एक मोटा अंदाजा दूं, जैगुआर जो है वो ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए बहुत ही कारगर जहाज है जी, लेकिन एयर सुपरियोरिटी रोल के लिए जैगुआर युद्ध विमान बहुत कारगर नहीं है। अब जो भारत में हम मेक इन इंडिया के तहत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही हवाई जहाज में ग्राउंड अटैक रोल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल, एयर सुपरियोरिटी रोल, क्लोज एयर सपोर्ट रोल, एक ही हवाई जहाज, बिल्कुल सर, बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं सर, सारे रोल्स को कर पाएगा। यहां पर तमाम विमानों का डिस्प्ले भी होना है। 89 ईयर्स के पहले कौन कौन से विमान हैं जो आज इंडियन एयरबेस पर दिखाई पड़ेंगे, दमखम दिखाएंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। विनोद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार दर्शकों को पहले मैं ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि एयरफोर्स के रिहर्सल में वो कौन कौन से फाइटर हैं जो आज अपना दमखम दिखाने वाले हैं। तो देखिए कि ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं और अलग अलग विमान हैं जो आज अपनी ताकत दुनिया को दिखाएंगे। राफेल खासियत क्या है? अचूक निशाना है, 500 किलोमीटर तक यह हमला कर सकता है और यह अपने आप में राफेल की ताकत को बताने के लिए काफी है। LOC पर बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। तेजस की बात की जाए तो एक साथ 9 तरह के हथियार फायर करने की क्षमता है और यह अपने आप में इसे खास बनाता है। सुखोई की बात की जाए तो 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट करने की क्षमता है। इसके अलावा अगर मिराज की हम बात करें तो इसी से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को उड़ाया था और पाकिस्तान को एक बड़ा सबक दिया था। जगवार की बात कर रहे हैं तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। जंगी हथियारों को ले जाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। अगर मैग 21 की बात की जाए तो कभी इसकी सुपरसोनिक स्पीड से अमेरिका भी डरता था। मैग 29 की बात की जाए तो 1400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को यह तबाह कर सकता है। ग्लोब मास्टर बोइंग C-17 की बात की जाए तो बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर ये विश्व के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक है। इसके अलावा अपाचे की हम बात करेंगे। अपाचे की खासियत यह है कि अपाचे खराब मौसम में भी दुश्मन को पूरी तरह से बेदम कर सकता है, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, स्थितियां कितनी भी दुर्गम हो। चिनूक की बात की जाए तो अगर आप ऊंचे इलाकों और दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं तो वहां पर भारी भरकम साजो सामान ले जाने में यह सक्षम है। तो LOC पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन वाली साजिशें रचने में जुटा है। हमने आपको बताया कौन कौन से वो फाइटर जेट हैं जो अपनी ताकत को दिखाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।